नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सर्कल का क्वेश्चन है और केवीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका कल एग्जाम है केवीएस का मैथमेटिक्स का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल की इक्वेशन जो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। कोई सर्कल होगा, ओरिजिन ये है अपना, इस तरह से कहीं से पास कर रहा होगा ओरिजिन से, कहीं कैसे भी हो सकता है वो सर्कल, लेकिन एक पॉइंट उसका कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। किसी भी तरह का सर्कल हो सकता है वो, लेकिन एक पॉइंट क्या है उसका, ओरिजिन से पास हो रहा है वो सर्कल। अब ओरिजिन से पास होने का मतलब है कि कहीं पर कोई एक पॉइंट क्या है उसका 0,0 है, कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमको x² + y² - 6x + 2y = 0। हमको इक्वेशन निकालनी है द इक्वेशन ऑफ इट्स डायमीटर। अच्छा, जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर है ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लूँ तो ये ए बी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा डायमीटर हो जाएगा। कहीं से भी ले लूँ, मान लो इस सर्कल में ये 0,0 है, किसी भी पॉइंट से इन दोनों को मैं मिला दूँ और सेंटर से अगर ये लाइन जाए तो ये क्या बनती है, आपकी डायमीटर बनती है। एक कोड है ये, जो लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो क्या होती है, आपकी डायमीटर होती है एक सर्कल की। तो ये एक पॉइंट है 0,0। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो एक इस लाइन की स्लोप होनी चाहिए या एक और पॉइंट होना चाहिए। तो मुझे बी पॉइंट निकालना है। अब बी पॉइंट कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे सेंटर पता होना चाहिए। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर कैसे निकालते हैं, आप जानते होंगे। ये जो 2g, ये जो x वाला पार्ट है, तो 2g = रख दो -6 के, g आ गया आपका -3 और 2f रख दो किसके, y वाले के इक्वल, तो f आ गया यहाँ से 1। तो सेंटर पॉइंट क्या होते हैं, जो ये वैल्यू आई हैं इनके साइन अपोजिट। तो ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1। ये सेंटर आ गया। एक डायमीटर का, ये जो डायमीटर है उसका एक पॉइंट तो 0,0 है, दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट कैसे, ये सेंटर है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ a, b। इनका सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालेंगे, आपको पता है a + 0 / 2 = कितना होगा, 3। तो a कितना आ गया, 6। इसी तरह से b + 0 / 2 = कितना, -1। तो b कितना आ गया आपका, -2। यानी कि ये जो पॉइंट आ गया b पॉइंट, वो आ गया आपका 6, -2। अब 2 पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट आगे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1। तो y - y1, अच्छा y1 x1 क्या ले रहा हूँ, इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, तो x1 और y1 ये हो गए, तो हमने निकाल दिया भाई। ये ले लो चाहे ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी पॉइंट ले लो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो। मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, आप इससे करके देखना, दोनों से आंसर सेम आएगा। y - 0 = x - 0। अच्छा, ये x1 y1 है, x1 y1 और ये x2 y2। तो स्लोप कैसे निकाली जाती है, y2 - y1 -2 - 0 -2 6 - 0 6 2 1 2 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दो। 3y = -1 बचा तो माइनस का x इधर ले आए तो ये हो गया 3y + x = 0। ये आ गई इस डायमीटर की इक्वेशन, जो कि है हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल से क्या करना था, आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई थी, आपने उसे सेंटर निकाला। सेंटर कैसे, इस सर्कल की इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से x² y² 2gx + 2fy + c = 0 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जहाँ पर x वाले के इक्वल, यानी कि 2g जो है वो 6 के इक्वल, तो g आ गया हमारा -3, 2f जो है वो 2 के इक्वल, f आ गया हमारा 1। साइन यहाँ अपोजिट करके लिखते हैं, -3 है तो +3, +1 है तो -1 आ गया, है ना। तो ये सेंटर आ गया। सेंटर है तो मतलब ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से मैंने ये पॉइंट निकाल दिया। 2 पॉइंट निकल गए। 2 पॉइंट से किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकल जाती है, y - y1 m x - x1। मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको जानते होंगे, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता होगा कि m का जो फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, 2 पॉइंट से y2 - y1 y में x2 - x1। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।